मुझसे कोई सुराग या कोई सबूत हासिल नहीं कर सकते। अभी नहीं, कभी नहीं। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ, फिर हथियार से। जब सिस्टम बिक चुका हो, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जब कानून सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए काम करे और जब एक ईमानदार अफसर को हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की जाए, तब पैदा होता है एक ऐसा ऑफिसर जो कि यूनिफॉर्म नहीं बल्कि आग पहनता है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आईपीएस की जिसके लिए देश पहले है और बाकी सब बाद में। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये वार्निंग थी उस सिस्टम के लिए जो समझता था कि सब बिक सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सनी देओल की 2001 में आई इंडियन मूवी के 15 सीक्रेट और उसके वो अननोन फैक्ट जो शायद ही आपने आज से पहले किसी वीडियो में सुने होंगे। दोस्तों, सनी देओल जब भी किसी ऐसी मूवी में नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मूवी सनी के अलावा किसी और के साथ बन ही नहीं सकती थी। दोस्तों, इंडियन एक क्राइम एक्शन ड्रामा मूवी थी। दोस्तों, इस मूवी को रिलीज किया गया था 26 अक्टूबर 2001 को और इस मूवी के मेन लीड पर हमें नजर आए थे सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोंपा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि, ओम पुरी, राहुल देव, रजत बेदी, विजू खोटे, दीपक शिर्के, शक्ति कपूर, सलीम गोहोस, संजय नार्वेकर, मलाइका अरोड़ा, प्रमोद मोथू आदि। इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन पे और डायरेक्शन किया था साउथ के डायरेक्टर एन महाराजन ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र जी ने। इस जबरदस्त मूवी का म्यूजिक दिया था आनंद राज आनंद ने और टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ सीक्रेट और इसके अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, मूवी इंडियन सनी देओल की सन 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा के लगभग 3 महीने बाद कोई फिल्म आई थी और मूवी गदर एक प्रेम कथा की ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद भाई सनी देओल का क्रेज लोगों में बहुत बढ़ गया था और उस टाइम पर लोग सनी देओल की इंडियन मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों, उस समय पर टीवी पर जो इस मूवी के प्रोमोस चलते थे उसको देखकर लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये भी देशभक्ति के ऊपर ही मूवी होने वाली है। दोस्तों, हमने बताया कि इस मूवी को धर्मेंद्र ने प्रोड्यूस किया था और दोस्तों, मूवी इंडियन की स्क्रिप्ट एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ की स्टोरी पर रखी गई थी और दोस्तों, इसीलिए धर्मेंद्र स्टार्टिंग में ये चाहते थे कि इस फिल्म का नाम इंडियन की जगह पर पुलिस रखा जाए, लेकिन बाद में उन्होंने काफी सोचने के बाद इस फिल्म का नाम पुलिस से इंडियन ही रखना बेहतर समझा और इंडियन दोस्तों हमारी ऑडियंस से बहुत ज्यादा रिलेट भी करता है नाम और इंडियन नाम होने से लोग इसे ज्यादा पसंद करेंगे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, इस मूवी को साउथ के डायरेक्टर एन महाराजन ने डायरेक्ट किया था और दोस्तों, मूवी इंडियन एन महाराजन की साल 2000 में आई तमिल मूवी वलारासु का हिंदी रीमेक थी और इस मूवी को भी एन महाराजन ने ही डायरेक्ट किया था। दोस्तों, इस मूवी में सनी देओल वाली भूमिका में विजयकांत ने रोल निभाया था और शिल्पा शेट्टी वाली भूमिका को देवयानी ने निभाया था और राज बब्बर वाली भूमिका रघुवरन ने और मुकेश ऋषि वाला कैरेक्टर मुकेश ऋषि ने ही निभाया था। फैक्ट नंबर 3, इंडियन एक मसाला फिल्म नहीं, एक एंग्री स्टेटमेंट थी। ये मूवी लिखते वक्त फोकस विलन पर नहीं था, फोकस था एक ईमानदार ऑफिसर के गुस्से पर। इसीलिए मूवी में टिपिकल हीरो विलन कैट एंड माउस कम और सिस्टम वर्सेस ऑफिसर ज्यादा दिखाया गया। ये जानबूझकर लिया गया डिसीजन था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, इंडियन एक कंफर्ट फिल्म नहीं, डिस्कंफर्ट फिल्म है। दोस्तों, ये फिल्म ये प्रॉमिस नहीं करती कि सब ठीक हो जाएगा, ये तो बस एक सवाल छोड़ती है, ईमानदार रहना क्या वाकई पॉसिबल है? फैक्ट नंबर 5, फिल्म का हीरो ज्यादातर एक्शन नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। अगर ध्यान से देखो तो सनी देओल का कैरेक्टर अक्सर किसी इनजस्टिस के बाद एक्टिव होता है, पहले ऑब्जर्व करता है फिर एक्सप्लोर करता है। ये स्ट्रक्चर जानबूझकर रखा गया ताकि हीरो को राउडी कॉप नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर दिखाया जा सके। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, साल 1999 में फिल्म फेयर मैगजीन में एक बात छपी थी जिसमें यह कहा गया था कि फिल्म इंडियन को बहुत बड़े बजट में बनाया जा रहा है और मूवी के सिर्फ एक्शन सीन्स पर ही 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आया है और जितनी रकम मूवी की एक्शन में खर्च की गई है उससे तो एक पूरी की पूरी मूवी ही बन जाती। इसके अलावा दोस्तों, मूवी के गानों पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च किया गया है और 50 लाख रुपया खर्चा करके एक गाने के लिए बड़ा सा सेट भी लगाया गया है।
फैक्ट नंबर 7, दोस्तों सनी देओल की फिल्म इंडियन में पहले जैकी श्रॉफ के लिए भी एक रोल रखा गया था, जिसमें कि जैकी श्रॉफ एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। जैसा कि इससे पहले 1997 में आई बॉर्डर मूवी में भी उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया था। और जैकी श्रॉफ दोस्तों मूवी इंडियन में भी ये सेम रोल करने के लिए रेडी भी हो गए थे, लेकिन पता नहीं बाद में किसी रीजंस के चलते इस रोल को ही मूवी से हटा दिया। अरे यार कोई और रोल दे देते, कमाल ही हो जाता भाई, जैकी श्रॉफ भी होते अगर इस मूवी में। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों इसके अलावा मूवी में सनी देओल के ऑपोजिट तब्बू को भी अप्रोच किया गया था, पर बाद में पता नहीं क्या हुआ, उन्हें शिल्पा शेट्टी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। और साल 2002 में सनी देओल की आने वाली फिल्म मां तुझे सलाम में तब्बू को भी कास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों मूवी इंडियन 26 अक्टूबर 2001 को दशहरे के टाइम पर रिलीज हुई थी और इसी सेम दिन 26 अक्टूबर 2001 को ही शाहरुख खान और करीना कपूर की मूवी अशोका भी रिलीज हुई थी। लेकिन दोस्तों सनी देओल की मूवी इंडियन को शाहरुख खान की मूवी अशोका के कंपैरिजन में बम्पर ओपनिंग मिली थी। और दोस्तों सनी देओल की मूवी को उस समय 375 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि इस मूवी को देखने के लिए उस समय 1,60,00,000 लोग सिनेमा घरों में आए थे। और वहीं दूसरी तरफ मूवी अशोका को 235 स्क्रीनों के साथ रिलीज किया गया था और उस समय इस मूवी को देखने के लिए 68,34,000 लोग सिनेमा घरों में देखने आए थे। और दोस्तों इंडियन मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अशोका मूवी फ्लॉप रही थी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों कमल हसन की साल 1996 में आई एक तमिल की सुपरहिट फिल्म इंडियन के हिंदी डब्ड वर्जन में भी उस मूवी का नाम इंडियन रखने के लिए सनी देओल से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर हिंदी में ये टाइटल सनी देओल के पास पहले से ही रजिस्टर था। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर सनी देओल भी इंडियन नाम से ही एक फिल्म बना रहे थे। तमिल फिल्म इंडियन को हिंदी डब्ड वर्जन में हिंदुस्तानी नाम से रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों राहुल देव इंडियन में हमें एक गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे, जिन्होंने की दोस्तों बॉलीवुड में अपना डेब्यू साल 2000 में आई सनी देओल की मूवी चैंपियन में विलन के कैरेक्टर से किया था और वो दोस्तों सनी देओल को अपना मेंटोर मानते हैं। उनकी फिल्म चैंपियन के बाद उन्होंने अगली फिल्म आशिक में बॉबी देओल के साथ और साल 2001 में आई फिल्म इंडियन में उन्होंने सनी देओल के साथ एक बार फिर से काम किया। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि राहुल देव ने साल 2001 में आई अशोका मूवी में भी काम किया था जो शाहरुख खान वाली थी और उनकी ये दोनों ही मूवीज सेम डे रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों मूवी इंडियन में सनी देओल के कैरेक्टर का नाम क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर राजशेखर आजाद रखा गया था। एक्चुअली दोस्तों उस टाइम पर सनी देओल अपनी साल 2002 में आने वाली अपनी ही प्रोडक्शन की एक फिल्म 23 मार्च शहीद की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें कि बॉबी देओल भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे और सनी देओल चंद्रशेखर आजाद का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। और दोस्तों उस टाइम पर सनी देओल ने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पर काफी रिसर्च कर ली थी और इसी वजह से उन्होंने फिल्म इंडियन में अपना नाम भी चंद्रशेखर आजाद के नाम से मिलता जुलता नाम रखा था। और दोस्तों इस मूवी के लास्ट वाले सीन में जब वसीम खान को सनी देओल मारते हैं और दोस्तों सीन में हमें ये प्रॉपर दिखाया गया है उनका चंद्रशेखर आजाद वाला लुक। एक्चुअली दोस्तों चंद्रशेखर आजाद वाली ये लुक मूवी में इसीलिए भी रखी गई थी जिससे कि साल 2002 में उनकी आने वाली फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद में लोग उनका ये चंद्रशेखर आजाद वाला लुक देख सकें। ये भाई प्रमोशन थी अगली फिल्म की, एक रेफरेंस था कि हाँ अगली फिल्म ये आने वाली है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि इंडियन मूवी किसी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर या कॉपी लगती है। दोस्तों क्या आपको ये लगता है कि ये डर्टी हैरी और रैम्बो की कॉपी है? दोस्तों इंडियन मूवी ऑफिशियली हॉलीवुड की कॉपी नहीं है, ये तमिल फिल्म वलारासु का रीमेक है। लेकिन इस फिल्म का हीरो, ट्रीटमेंट, एक्शन और पैट्रियोटिज्म हॉलीवुड एक्शन सिनेमा जैसा लगता है। इंडियन सनी देओल के वो सीन एलिमेंट बता रहा हूँ जो लोगों को हॉलीवुड फिल्मों जैसे लगते हैं। दोस्तों ध्यान रहे ये डायरेक्ट कॉपी नहीं बल्कि इंस्पायर्ड कॉमन एक्शन ट्रॉप्स है। इंडियन में सनी देओल पूरा सिस्टम हिला देता है, नेता, आतंकवादी, बड़े अफसर सबसे भिड़ जाता है और सिमिलर हॉलीवुड वाइब ये मिलती है 1971 में आई हॉलीवुड की डर्टी हैरी मूवी से और 1986 में आई कोबरा से जो कि सिल्वेस्टर स्टैलोन की है। एक ईमानदार पुलिस वाला जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, ये डर्टी हैरी टाइप कैरेक्टर है।
नंबर 2, सनी देओल की इंडियन मूवी में आतंकवाद, नेताओं की मिलीभगत, देशभक्त डायलॉग्स और इसी की सिमिलर हॉलीवुड फिल्म 1992 की पैट्रियट गेम और 1994 में आई क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। देश, सरकार और आतंकवाद का मिक्स इंडिया में इंडियनाइज वर्जन दिखता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये पार्ट मैं किसी और वीडियो में आपको पक्का दिखा दूंगा, आप नीचे कमेंट कर दो। फैक्ट नंबर 30, दोस्तों फिल्म का एंड एक वार्निंग पर खत्म होता है, सोल्यूशन पर नहीं। ये मूवी दोस्तों ये नहीं बताती कि ये करो तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये फिल्म सिर्फ ये दिखाती है कि अगर प्रेशर बढ़ता गया तो और इंडियन पैदा होंगे। इसीलिए इस मूवी की एंडिंग थोड़ी अनईजी लगती है और वहीं पर इसका असली मैसेज है। फैक्ट नंबर 40, दोस्तों फिल्म इंडियन के डायरेक्टर एन महाराजन की ये हिंदी में बतौर डायरेक्टर फर्स्ट मूवी थी। दोस्तों एन महाराजन के कहा जाता है कि देओल फैमिली से बड़े अच्छे संबंध थे और सनी देओल के साथ उन्होंने मूवी जोर और चैंपियन जैसी मूवीज में बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम किया था और बॉबी देओल के लिए उन्होंने फिल्म क्रांति की स्क्रिप्ट लिखी थी और बतौर डायरेक्टर उनकी फिल्म अंजने की असफलता और एक्टर आदित्य के बुरे बर्ताव से वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी। पर साल 2006 के बाद उनकी कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। साल 2018 में फिल्म इंडियन की सीक्वल के दौरान साल 2018 में मूवी इंडियन के सीक्वल की बात चली, जिससे महाराजन एक दशक से ज्यादा समय के बाद वापसी करने वाले थे, लेकिन ये मूवी अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है। फैक्ट नंबर 50, अब बात करते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों इस मूवी का बजट रखा गया था लगभग 15 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 24 करोड़ 21 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इस मूवी ने कलेक्शन किया था लगभग 42 करोड़ 60 लाख रुपए और ये एक हिट फिल्म थी और ये मूवी 2001 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में चौथे नंबर पर थी। और दोस्तों 2001 का साल सनी देओल के कैरियर के लिए सबसे अच्छा साल साबित हुआ और 2 घंटे 58 मिनट की इस फिल्म को 5.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगती थी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इस मूवी का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा ये भी हमें नीचे कमेंट करना। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।